हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल डिस्कवरी कोलैबोरेशन विद वाईसीएल यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस चैनल पे आपको जेई और नीट का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इस चैनल पे जाना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप हम एक दो आपसे कनेक्टेड रहें। ठीक है बच्चों, जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा एज ए नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आ जाएगा। आज बच्चों हम 12th का टॉपिक कर रहे थे सॉल्यूशन। 12th का चैप्टर कर रहे थे बच्चों हम सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। सॉल्यूशन में हमने बच्चों राउल्स लॉ स्टार्ट किया था। राउल्स लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया था, सेकंड एप्लीकेशन हम पढ़ लेते हैं आज। तो अब देखो एक बार, राउल्स लॉ पहले लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में हमने क्या देखा बच्चों, सिंपली एक ये नोटिस किया था कि बाइनरी सॉल्यूशन फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए बाइनरी सॉल्यूशन भी कौन सा वाला, लिक्विड लिक्विड। कौन सा बच्चों, लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड का मतलब है कि यहां पर सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म। और एक और टर्म लिख रहा हूं, बोथ आर लिक्विड फॉर्म बट वोलेटाइल। वोलेटाइल मिक्सचर है, वोलेटाइल मिक्सचर, या ये कह सकते हैं जैसे लिक्विड ए ऑल्सो वोलेटाइल, लिक्विड बी ऑल्सो वोलेटाइल। इनको क्या किया मैंने, मिक्स करके एक पर्टिकुलर मिक्सचर सॉल्यूशन बनाया। उसका हमने क्या कैलकुलेट किया था बच्चों, टोटल वेपर प्रेशर क्या आया था, पीटी। पीटी कितना आया था, पीए प्लस पीबी, ए की वजह से वेपर प्रेशर प्लस बी की वजह से वेपर प्रेशर। अभी अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को सिंपली आइडिया है। तो पीटी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो हमने बच्चों प्रीवियस 2 से 3 लेक्चर्स में हमने इसी को डेप्थ में पढ़ा था। आज क्या करेंगे, केस नंबर सेकंड पढ़ेंगे। आज लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन हो गया, अब हम पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन। अब सॉलिड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है ये देखो एक बार। तो केस नंबर 2, सॉलिड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो इस पॉइंट को समझो और आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब देखना, का मतलब है जैसे समझ लो ए तुम्हारा क्या हो गया यहां पर, देखो बी ये तुम्हारा हो गया लिक्विड या वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड। बी तुम्हारा यहां पर वोलेटाइल लिक्विड हो गया। यहां पर ए जो कंपोनेंट है वो नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। क्या है बच्चों, नॉन वोलेटाइल। ये थोड़ा सा डिफरेंट है या डिफरेंस है इसमें फर्स्ट केस और सेकंड केस में। फर्स्ट केस में दोनों के दोनों वोलेटाइल सॉलिड थे, सेकंड केस में हमने क्या किया, एक तो वोलेटाइल लिक्विड ले लिया, फर्स्ट में दोनों के दोनों वोलेटाइल थे, इसमें बी वोलेटाइल ले लिया, बट ए को हमने नॉन वोलेटाइल सॉलिड ले लिया। पॉइंट को समझना। तो इसमें देखो चेंजेज कैसे होंगे। तो अगर मैं तुमको पूछूं सिंपली, तो पीटी का जो अपना फॉर्मूला आ रहा था लिक्विड लिक्विड, पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, देखना यहां पर मॉडिफाइड कैसे होता है, कैसे चेंज होता है। तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब पॉइंट को समझो एक बार, यहां पर जो मैं कहना चाह रहा हूं, वहां पर दोनों के दोनों बच्चों वोलेटाइल था। वोलेटाइल का मतलब दोनों का पी नॉट ए और पी नॉट बी दोनों प्रेजेंट थे। जैसे लिक्विड में कौन सा, जैसे अल्कोहल ले लो और वाटर ले लो, दोनों को मिक्स कर दो, हमारा जो भी पर्टिकुलर मिक्सचर बनेगा उसका हम टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। दोनों के दोनों वोलेटाइल थे। इन दिस केस यहां पर समझ लो एक तो वाटर ले लिया मैंने, वोलेटाइल लिक्विड, बट नॉन वोलेटाइल सॉलिड मतलब मैंने नमक ले लिया, NaCl ले लिया या ग्लूकोज ले लिया। ये थोड़ा सा, तो ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड का यहाँ पर क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए और बी को थोड़ा सा अलग से लिख के समझते हैं और फिर वैल्यू पुट करके हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये नॉन वोलेटाइल है, तो यहाँ पर पी नॉट ए पूछेगा कोई मेरे को तो 0। पी नॉट ए होता क्या बच्चों, पी नॉट ए क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर फॉर्म। तो नॉन वोलेटाइल बोल ही दिया तो वेपर नहीं बना रहा, देयर इज नो वेपर, वेपर नहीं है तो तुम्हारा वेपर प्रेशर भी नहीं है। आ गया। तो यहां पर अगर मैं पी ए पूछूंगा, व्हाट इज पी ए, पी ए तो होता है पी नॉट ए एक्स ए, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0। तो यहां पर पी ए की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा बच्चों ये हो जाएगा तुम्हारा 0। इट मींस जो टोटल वेपर प्रेशर होगा किसका, मिक्सचर का, वो ओनली कंपोनेंट बी की वजह से होगा, बिकॉज पी नॉट ए इज 0। तो ओवरऑल ये पार्ट 0 हो गया, मतलब तुम्हारा टोटल वेपर प्रेशर यही आएगा। इट मीन्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, सीधे ही
खत्म करते हैं इसको, तो यहाँ भी लिख लेते हैं इसको आप, तो पी नॉट बी जो भी तुम्हारी कुछ वैल्यू होगी, यहाँ से हम क्या करेंगे, पी ए पी बी इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट बी एक्स बी, विच इज एक्चुअली, तो तुम नोटिस करोगे यहाँ पर आइडिया लग जाएगा तुमको। फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं इसकी, हमारा पी टी इक्वल टू फाइनल टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इक्वल टू द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये तुम्हारा सेकेंड केस में राउल्स लॉ जब अप्लाई करते हैं तो ये तुम्हारा टोटल वेपर प्रेशर आता है। तो बच्चों यहाँ पर एक और चीज, एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर जो कि आगे जाके यूज होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम एक तरीके से राउल्स लॉ से भी समझ सकते हैं। वर्ड है रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग, रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग का मतलब देखो एक बार बच्चों, सिंपली अपने घर में यूज करते हैं जब भी सर कम करना हो। देखो समझो पहले पी टी इक्वल, पहले इसको हम एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक्स बी की वैल्यू यहां से निकाल के 1 माइनस एक्स ए इधर पुट कर ली क्वेश्चन 1 में। तो क्या बनेगा देखो पहले फॉर्मूला, रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग को अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, फॉर्मूला क्या बन रहा है देखो, इक्वल टू, क्या मैं पीटी जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, तो मैं पीएस लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, पीटी लिखो पीएस लिखो, क्योंकि इसमें मैं एज्यूम कर रहा हूं यहां पर बी जो कंपोनेंट है एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है। बच्चों थोड़ा और एलोबरेट कर रहा हूं इस चीज को, बी एज ए सॉल्वेंट मान लो, यहां पर ए एज ए सॉल्यूट मान लो। तो देखो थोड़ा क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट कैसे मॉडिफाई होगा, पीटी इक्वल टू पीएस मान सकते हो सॉल्यूशन का हमारा, तो यहां आ जाएगा पी नॉट बी एक्स बी, ये तो दे रखा था, एक्स बी की जगह मैंने 1 माइनस एक्स ए लिख दूं, पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए, ये आ जाएगा तुम्हारा पी एस। तो अब देखो फटाफट आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। तो पी एस माइनस इक्वल टू पी नॉट बी 1 माइनस, तो इसको मल्टीप्लाई करके पी नॉट बी एक्स ए, यहां पर देखो बच्चों क्या आ रहा है, पी एस माइनस, देखो एक बार अब थोड़ा सा इसको मैं एज इट इज यहीं रख रहा हूं, देखो इसको एज इट इज यहीं रख रहा हूं, तो पी नॉट बी माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट बी एक्स ए। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो समझो, एक्स ए क्या है, ए क्या है, कंपोनेंट ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो नॉन वोलेटाइल के सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है, व्हाट इज एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां पर, पी नॉट बी क्या है, प्योर सॉल्वेंट, अभी बी आपने सॉल्वेंट मान लिया, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो तुमने मान लिया पी नॉट बी। व्हाट इज पी एस, टोटल वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो तुम नोटिस कर रहे हो पी नॉट बी माइनस पी नॉट, मतलब कुछ डिक्रीज यार कम हो रहा है, मतलब ये कह सकता हूं मैं, व्हाट इज दिस, तो मैं कह सकता हूं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है बच्चों, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कैसे, यहां पर बच्चों तुम नोटिस करोगे सॉल्वेंट का पी नॉट बी, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा ज्यादा होता है, और जैसे ही तुमने में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, यस जो टोटल वेपर प्रेशर वो कम हो जाएगा। अज्यूम कर लो पी नॉट बी तुम्हारा 100 है, समझना, और जैसे तुमने सॉल्यूट मिलाया तो पीएस तुम्हारा हो गया, टोटल वेपर प्रेशर हो गया, पीटी तुम्हारा हो गया यहां पर 98। तो तुम देखोगे 100 माइनस 98, यहां पर 2 डिग्री नहीं, वेपर प्रेशर 2 बार या 2 ATM यूनिट बार की प्रेशर की बार होती है। यहां पर बच्चों तुम्हारा क्या हो गया, वेपर प्रेशर लोअरिंग। कह सकते हो प्योर सॉल्यूट का जो वेपर, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है क्या हो जाएगा, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला कम हो जाएगा। ओवरऑल सॉल्यूशन का जो मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट से। कैसे होगा एग्जांपल में समझेंगे।
मैंने एक टर्म लिखी थी यहां पर रिलेटिव वेपर प्रेशर लोवरिंग। वेपर प्रेशर लोवरिंग तो हो रही रिलेटिव किसके, सॉल्वेंट के, इसलिए हमने क्या किया, नीचे एक टर्म लिख दिया पी नॉट बी। तो मतलब ये कह सकते हैं रिलेटिव वेपर प्रेशर लोवरिंग किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखो बच्चों समझो, मैं वापस एक बार इस टर्म को लिख रहा हूं, रिलेटिव वेपर प्रेशर लोवरिंग। रिलेटिव वेपर प्रेशर लोवरिंग मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो पी नॉट बी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है माइनस पी एस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो ये लोवरिंग हो गया। रिलेटिव का मतलब पी नॉट बी सॉल्वेंट के रेस्पेक्टिवली कितना कम हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ए तुम्हारा नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो ये राउल्स का सेकंड लॉ है। तो समझने के लिए क्या करेंगे अपन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, तो आइडिया लग जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन बनाते हैं, उससे इजी, बहुत इजी क्वेश्चन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर समझा है। देखो क्वेश्चन को, मैं यहाँ पर बच्चों एक कंपोनेंट ए ले रहा हूँ, अभी मैंने बोला नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ए, उसके मोल ले लिए बच्चों हमने, कितने मोल, 3 मोल। समझना पॉइंट को, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। फिर ले लो सेकेंड वोलेटाइल कंपोनेंट ले लिया। वोलेटाइल देखो, नॉन वोलेटाइल ये सॉलिड है तुम्हारा, वेपर तो बनेगी नहीं। वोलेटाइल कंपोनेंट जो है बच्चों अपना, वो ले लिया अपना लिक्विड, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, मोल फ्रैक्शन नहीं मोल है, ये तुम्हारा हो गया। बस समझो थोड़ा क्वेश्चन। 3 मोल किसके हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, और 7 मोल किसके हैं बच्चों, इन दोनों को मिक्स किया, तो मिक्स किया तो तुमको पता चला टोटल कितना है, 10 मोल है मिक्सचर। तो मिक्सचर का एक तो टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, एक तो कैलकुलेट करते हैं, प्लस रिलेटिव वेपर प्रेशर लोवरिंग, रिलेटिव वेपर प्रेशर लोवरिंग ये भी बताना है। मेनली ये बताना है रिलेटिव वेपर प्रेशर लोवरिंग कितना होगा। पॉइंट को समझने के लिए क्या करना है, क्वेश्चन को अप्रोच करो, आइडिया लग जाएगा। उसको मेरे को कोई पूछे रिलेटिव वेपर प्रेशर लोवरिंग कितना होता है, सिंपली जितना मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली बराबर होता है। तो मोल फ्रैक्शन होगा तुम्हारा बच्चों, वही तुम्हारा एक्चुअली रिलेटिव वेपर प्रेशर लोवरिंग है। पता चल मोल फ्रैक्शन कितना है, एक्स ए, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन, तो मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन मतलब किसी का भी पोर्शन, तो 3/10 मतलब सर 0.3। ये एक्चुअली मोल फ्रैक्शन भी है और यही रिलेटिव वेपर प्रेशर लोवरिंग भी है। समझ में आया बच्चों। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि मेरा जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, समझना बच्चों एक बार, नॉन वोलेटाइल जो सब्सटेंस है उसका प्योर का जो वेपर प्रेशर है वो 100 है, 100 बार। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले हमने मोल फ्रैक्शन निकाल दिया तो हम रिलेट, फिर मैंने क्या किया, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और मैंने बोला फिर मेरा प्योर कंपोनेंट बी विच इज वोलेटाइल सब्सटेंस का मैंने प्योर का 100 वेपर प्रेशर दे दिया ना, 100 बार। तो मैंने पूछा व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, ये तो मोल फ्रैक्शन आ गया 0.3। तो अपने पास सर फॉर्मूला अपन को याद है ही, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस नॉट बी माइनस पी एस टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिवाइड बाई पी नॉट बी, रिलेटिव वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है। ये बार बार आगे भी आएगा बच्चों, ऐसे याद नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्वेश्चन को अप्रोच करो सही से। ये 0.3 इसको 3/10 लिख रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहाँ पर पी नॉट भी अपने 100 दिया हमने, माइनस पी एस जो कि कैलकुलेट करना है डिवाइड बाई 100, ठीक है। बस इसको सॉल्व करो इजी, यहाँ पर 300 आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा इससे, इसको इससे, यहाँ पर आ जाएगा 1000 माइनस 10 पी एस। बस अब क्या करना है, दोनों को एक्सचेंज कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 10 पी एस इक्वल टू 1000 माइनस 300 विच इज इक्वल टू 700, और 10 पी एस यहाँ से बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, पी एस इक्वल टू 70 बार। यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लोअर हो रहा है, बट फिर भी तुमको जो पॉइंट समझना है वो समझो। यहाँ पर मैंने देखो सॉल्यूट के मोल जो है ना,
एक कंपोनेंट ए के मोल कितने लिए थे बच्चों? 3 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स भी ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर लोअरिंग भी बहुत ज़्यादा होगा। नोटिस करोगे प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो सर 100 बार था, और जैसे ही मैंने 3 मोल, देखो 7 मोल, इसको ऐसे समझो, प्योर बी था, प्योर बी के कितने 7 मोल है, प्योर बी के बच्चों कितने हैं 7 मोल। 7 मोल में जैसे ही मैंने 3 मोल ए डाला, ए क्या है तुम्हारा? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। 100 बार जो है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो बच्चों क्या हो गया? 100 से 70 बार तक पहुंच गया। इसका मतलब कम हो गया, और इसी को बोलते हैं बच्चों वेपर प्रेशर लोअरिंग। यही राउल्स कहना चाह रहा था। समझ में आया बच्चों? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ना एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड, और समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अभी एक और नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, ओनली क्वेश्चंस करेंगे, ताकि राउल्स के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम अप्रोच कर पाए। एक और सिंपल सा क्वेश्चन, अभी मैं सिंपल क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट समझना है मेनली। अब देखो, फिर मैं एक ए ले रहा हूँ तुम्हारा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलेटाइल मतलब वेपर नहीं बनाएगा, वेपर नहीं बनाएगा तो उसका प्योर का वेपर प्रेशर होगा। तो मोल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर बच्चों 5 मोल। देखना 5 मोल किसके ले लिए? नॉन वोलेटाइल। या इसको मैं सॉल्यूट भी बोल सकता हूँ, सॉल्यूट समझने के लिए। और दूसरा बी, वो है तुम्हारा वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंस, उसके मोल है 45 मोल। देखना बच्चों कितने मोल है बच्चों? 45। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन घुमाता हूं। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, कौन सा मिक्सचर सर? 5 मोल इसका ए का और 45 मोल बी के, दोनों को मिक्स करके 50 मोल बन गए। उसका मैंने क्या किया, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 500 बार, तो मैंने बच्चों 500 बार मिक्सचर का वेपर प्रेशर दे दिया। कैन कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, क्या P नॉट B कैलकुलेट करना है सर। समझ में आया बच्चों? देखो करो अप्रोच। सिंपली तुमको पता है व्हाट इज एक्स ए, फॉर्मूला याद है, एक्स ए इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी एस, वेपर प्रेशर लोअरिंग रिलेटिव करना है तो पी नॉट बी। ये फॉर्मूला तुम्हारा रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग का है जो आगे भी आएगा। तो तुमको पहले एक्स ए पता होना चाहिए, पी नॉट बी कैलकुलेट करना है, और पी एस तुमको पता है 500 बार। तो कुछ मत करो, वैल्यू एक्स ए निकालो पहले। एक्स ए इक्वल टू मोल ऑफ ए 5 डिवाइड बाई मोल ऑफ टोटल सॉल्यूशन 5 प्लस 45, 5 डिवाइड बाई 50 मीन्स 1/10। तो ये बच्चों एक्स ए का मोल फ्रैक्शन तुम नोटिस करोगे लगभग 10%। टोटल सॉल्यूशन का 10% क्या है बच्चों? ए। यहाँ पर तुम एक्स ए यहाँ पुट कर दोगे। फटाफट सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। देखो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, 1/10 पी नॉट बी माइनस पी एस, वॉट इज पी एस 500 बार डिवाइड बाई पी नॉट बी, मल्टीप्लाई करो। यहाँ से तुम देखो पी नॉट बी इधर आ गया इक्वल टू 10 पी नॉट बी माइनस 5000, क्योंकि 500 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 5000 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों फिर वापस एक्सचेंज कर दो इनको, यहाँ आ जाएगा बच्चों 5000 इधर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 10 पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी मीन्स 9 पी नॉट बी। यहाँ पर पी नॉट बी कितना आ गया बच्चों? पी नॉट बी आ गया तुम्हारा यहाँ पर 5000 डिवाइड बाई 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.5 इंटू 10 की पावर 2, या इसको कह सकते हो 550 लगभग। नोटिस कर रहे हो बच्चों, ये प्योर का जो वेपर प्रेशर है बच्चों कितना है? लगभग 550। ठीक है, लगभग कितना हो गया बच्चों? वो 550 ये तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। समझ में आया?
और सॉल्यूशन का कितना था 500, तो यहाँ से भी तुम बता सकते हो लोअर कितना होगा 50 का लोअर हुआ, जब भी तुमने 10% क्या मिला दिया बच्चों, कंपोनेंट ए या। बच्चों आज का लेक्चर है इसके ऊपर था अपना केस 2 राउल्स लॉ। क्या किया हमने, केस 1 में लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन था, ये अपना सॉलिड लिक्विड विच सॉलिड अपना एक फॉर्मूला है। चलो बच्चों इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में लिखना कैसा लगा चैनल, और बाय।